ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब पिता अपने बेटी को उसके स्कूल से शहर के एक महंगे होटल पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपके लिए क्या लेकर के आऊं, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए बस 1 प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए। वेटर ने कहा कि सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ भी लेकर के आऊं क्या? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं, आज मेरे बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इसे वादा किया था अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करेगी तो मैं तुम्हें महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बेटी के लिए पाव भाजी लेकर के आइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक लड़की अपने पिता से पार्टी मांग रही है और पिता के साथ होटल जा रही है, लेकिन आज की 95% जनरेशन किसके साथ। खैर इस पर बात करना बंद करते हैं, फिलहाल बात करते हैं अपने टॉपिक पर। वेटर ये बात सुनते ही दौड़ करके मालिक के पास गया और बोलता है कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि वो बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वो गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए खाना लेकर के आओ। होटल के मालिक सुनते ही मुस्कुराते हुए बोला कि तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर के जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा करके भी लेकर जाओ और 4-5 केजी मिठाई भी पैक करके लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी पैक करके लेकर गया तो वो व्यक्ति ने चौंक गया और बोला मैंने तो 1 ही प्लेट मंगाई थी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वेटर बोला अरे सर आप शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी नहीं, ये बेटी हम सब की है, इसलिए मिठाई भी साथ लेकर के जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और वहां से चले गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उस लड़की ने पढ़ाई करना अपना कंटिन्यू रखा और फाइनली कुछ साल बाद किस्मत ने साथ दिया। जिस जॉब के लिए हर लड़का का सपना होता है, ड्रीम होता है कि हमें यही जॉब करना है, दुनिया की सबसे बड़ा एग्जाम को फाइट करना है, वो है यूपीएससी। उस लड़की ने भी यूपीएससी की तैयारी की और कुछ साल के बाद आईएएस बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसका पोस्टिंग भी हो चुकी थी। और एक दिन अचानक से उस होटल में सूचना थी कि मैं उसी होटल में लंच करने आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो पूरी तरह होटल को सजवा दिया और गांव में ये बातें एकदम आग की तरह फैल गई और उस इलाके के सभी लोग वहां देखने के लिए भीड़ लगा दिए। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची और वो कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो आज से कुछ साल पहले 10th क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री है, आज फिर से आपके होटल में आए हुए हैं और आज ये पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे परिवार को और पूरे गांव के इलाकों को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है, आपने एक गरीब इंसान की इज्जत की है। आपने उस दिन पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है और कितनी बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक प्रेरणा दी थी, उसी प्रेरणा की आज मैं एहसान चुकाने आई हूँ। वो मैडम ये बात कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रही थी। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, तकलीफ हर किसी के पास है, कुछ बड़ा करके दिखाना। हो सके तो किसी गरीब का मदद करना और मदद ना कर सको तो उसका कभी मजाक भी मत उड़ाना, क्योंकि वो ऊपर वाला सब देख रहा है। बनना है तो उसके नजरों में अच्छा बनो, जहाँ भी रहो मस्त रहो। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे दोस्त, जिंदगी में कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।